क्या हुआ? स्ट्रेस हो रहा है? बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहे हो? तुम्हारा कैट एग्जाम बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था। एक फेलियर वाली फीलिंग आ रही है। तुम्हारे आसपास वाले जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो आपसे पूछ रहे हैं तुम्हारा कैट का एग्जाम कैसे हुआ, एंड आपके पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि आपने पूरा एग्जाम अपना खराब कर लिया था। बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो एंड इस समय अपने आप को एक फेलियर मान चुके हो। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है एंड आपको अपने ऊपर डाउट हो गया है, क्या मैं एमबीए कर भी पाऊंगा? एंड इस समय आपने अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लिया है दैट यू हैव लॉस्ट द गेम। तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अभी जो रिसेंटली फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है। अर्जेंटीना एक वेल नोन कंट्री है, बहुत ज्यादा इसकी रेपुटेशन है, मेसी जैसे प्लेयर इस टीम में खेलते हैं। एंड दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया था जिसको हर किसी ने मान लिया था ये तो मैच हारे हुए हैं। अगर आप फीफा रैंकिंग देखोगे तो अर्जेंटीना की रैंक 3 है और सऊदी अरेबिया की रैंक 51 है। ऑलरेडी ये मान चुके थे, आसपास वाले जितने लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोल दिया था अर्जेंटीना तो डेफिनेटली ये मैच जीत ही चुका है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, हमें भी चांस मिलेगा। एंड इन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट किया एंड अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। अगर मैं बहुत पीछे ना जाऊं, लास्ट ईयर की बात करूं, तो मैं आपसे एक मैच की बात करना चाहता हूं। अगर आप बात करते हो लॉन टेनिस की, तो लास्ट ईयर का ये मैच है जो नडाल और एक और प्लेयर खेल रहे थे और ये मैच अपने आप में हिस्टोरिक था। ये हिस्टोरिक इसलिए था क्योंकि इस मैच से पहले तक नडाल, जोकोविच, फेडरर, इन सबके पास 20 ग्रैंड स्लैम थे और अगर नडाल ये मैच जीत जाते तो वो दुनिया के ग्रेटेस्ट मेन प्लेयर बन जाते इन लॉन टेनिस। लेकिन इस मैच में क्या हुआ? नडाल अपना पहला सेट 6-2 से हार गए, नडाल अपना दूसरा सेट भी 7-6 से हार गए और तीसरे सेट में पीछे चल रहे थे। भाई लॉन टेनिस में 5 सेट का मैच होता है और जो प्लेयर पहले 3 सेट जीत जाता है वो विनर होता है। एंड ये स्कोर देख के आपको रियलाइज हो रहा है कि ये जो दूसरा प्लेयर है ये एकदम जीतने वाला है। और टूर्नामेंट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था उसने भी यही बोला कि 96% ये चांस है कि भाई जो अदर प्लेयर है वो जीत जाएगा। अगर यहां पे नडाल की जगह कोई भी होता तो वो सोचता आई हैव लॉस्ट द गेम। जैसे आप इस समय सोच रहे हो, आपको अपने पर सेल्फ डाउट हो गया कि मेरा एक एग्जाम खराब हो गया, मेरे 2 एग्जाम खराब हो गए, अब तो मैं ये टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकता। लेकिन एक विनर और लूजर में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इतना होता है दैट विनर रिफ्यूजेस टू गिव अप। और अगर मैं इसी मैच के फाइनल स्कोर की बात करूं तो आप देख सकते हो जहां पे नडाल पहला सेट भी हार गए थे, दूसरा सेट भी हार गए थे, तीसरा सेट जो वो पीछे चल रहे थे उन्होंने रिकवर करा और 6-4 से जीते, फोर्थ सेट वो 6-4 से जीते एंड 7-5 से फिफ्थ सेट भी जीत के इन्होंने हिस्ट्री बना दी। इस प्लेयर में क्या डिफरेंट था? इसमें डिफरेंट ये था कि इसको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस था। इनको पता था भाई हमारी तैयारी बहुत सॉलिड है, अगर हम 1 सेट हार भी गए, अगर हम 2 सेट हार भी गए हैं तो भी हम रिकवर करके अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एंड अच्छा होना चाहिए। भाई आपका एंड गोल क्या है? एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो कैट के थ्रू जाओ, चाहे वो जैक के थ्रू जाओ, चाहे वो एनमैट के थ्रू जाओ, चाहे वो स्नैप के थ्रू जाओ। अगर आप 1 सेट हार भी चुके हो तो इसका मतलब ये थोड़ी आप सारे सेट हार गए हो और ये चीज आपको यहां पता चलती है। अगर ये स्टोरी भी आपको इंस्पायर नहीं करती तो आपने इस प्लेयर के बारे में जरूर सुना होगा, श्रीलंका का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर मरवन अटापट्टू। ये प्लेयर बहुत ब्राइट प्लेयर था, लेकिन जब इसको इंटरनेशनल में मौका मिला तो पहला मैच इन्होंने खेला तो टेस्ट मैच में इन्होंने अपने पहले मैच में 0 और 0 रन बनाए। फर्स्ट इनिंग में भी 0 एंड सेकेंड इनिंग में भी 0। सेलेक्टर्स ने इनको ड्रॉप कर दिया, टीम से बाहर निकाल दिया। लेकिन इन्होंने कहा मेरी प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए। ये अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और 21 मंथ्स बाद इनको अपनी लाइफ का सेकंड चांस मिला। एंड जब इनको सेकंड चांस मिला तो उस मैच में भी इन्होंने पहली इनिंग में 0 एंड दूसरी इनिंग में 1 रन बनाया एंड फिर से इनको टीम से निकाल दिया गया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगता कि यार मैं बड़े मैचेस का प्रेशर तो हैंडल ही नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने थर्ड टाइम फिर से मेहनत करी, 17 मंथ तक लगातार मेहनत करते रहे और थर्ड चांस में इनको फिर से टीम में मौका मिला और अगेन इनके जो स्कोर थे वो थे 0 और 0। इस टाइम पे दुनिया ने बोल दिया था कि ये प्लेयर अब खत्म हो चुका है, इतने सालों से इसको मौका मिल रहा है लेकिन ये रन ही नहीं बना पाता। आपकी जगह कोई और होता तो गिव अप कर देता, जैसा इस समय आप सोच रहे हो। आपका कैट एग्जाम खराब हुआ, आपने यही मान लिया कि मैं एमबीए ही नहीं कर सकता, मैं तो कोई और एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकता। अरे भाई ये तो देखो तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग थी। एक दिन तुम्हारा अच्छा नहीं गया, उस दिन चीजें क्लिक नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करो। और ये चीज आपको इस इंसान से सीखने को मिलती है क्योंकि इनको जो फोर्थ चांस मिला वो 3 साल बाद मिला। 3 साल तक ये बंदा मेहनत करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा एंड जब इनको फोर्थ चांस मिला ये भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर श्रीलंका के बन गए। 5000 से ऊपर रन बनाए,
16 सेंचुरीज बनाई एंड 6 डबल 100 बनाए। इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इनको टीम का कैप्टन बना दिया गया। अब आप ये सोचो कि जो प्लेयर 3 बार 0-0 पे आउट हुआ एकदम से, क्या ये इतना बड़ा प्लेयर बन गया? नहीं। द रीजन वॉज कि इन्होंने प्रोसेस में बिलीव किया। इन्होंने ये माना कि हो सकता है एक दिन मेरा क्लिक नहीं हुआ, एक मैच में मैं 0 पे आउट हो गया, लेकिन मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग है और मैं लगा रहूंगा, अपनी मेहनत करता रहूंगा। और यही चीज आपको इस समय करनी है। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो भाई आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा एंड आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप इन 3 कहानियों से क्या सीखते हो? भाई इन 3 कहानियों से आप ये सीखते हो कि एक फेलियर को हैंडल कैसे करना है। एक फेलियर को हैंडल करने का तरीका ये नहीं है कि गिव अप कर दो और उस सिचुएशन से भाग जाओ। फेलियर को हैंडल इस तरह से करना है कि जो भी चीजें आपकी गलत हुई है उनको आप फिक्स करो, अपनी प्रिपरेशन को वापस स्ट्रांग करो एंड जो आने वाले एग्जाम्स है वहां पे आप एक्सेल करो। भाई अगर नेक्स्ट टाइम आपको ये लगता है कि मैं एक फेलियर या रिजेक्शन हूं, तो मरवन अट्टापट्टू के बारे में सोचो, आप सऊदी अरेबिया टीम के बारे में सोचो, आप नडाल के बारे में सोचो। If you don't give up, if you believe in yourself, if you stay the course, the run will eventually come. किसने सोचा था कि जो प्लेयर लगातार आउट हो रहा है उसको कैप्टन बना दिया जाएगा? किसने सोचा था कि सऊदी अरेबिया अर्जेंटीना जैसी टीम को हरा के फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट कर सकती है? किसने सोचा था कि नडाल, जिसने भाई पूरी दुनिया ने मान लिया था कि 96% चांस है वो हारने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बोल रही है हारने वाला है, उन्होंने हिस्ट्री बना दी। और इसका सिर्फ एक ही रीजन था, दे नेवर गिव अप। और आपको भी ऐसे एस्पिरेंट यही सोचना है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपसे गलतियां कहां हुई है। इस समय आपको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हुआ क्या है, क्या एक्चुअली में आपने प्रिपरेशन की थी। अगर आप अपने आप को ऐसा बना लो कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में एक्सेप्टेंस। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लो, सर मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं थी, मेरे से गलतियां हो गई, मैंने अपना टाइम यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस देखने में वेस्ट कर दिया, मैंने कोर कंटेंट पे फोकस नहीं करा, तो यहां से इंप्रूव करो। एंड अगर आपको ये लगता है सर मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग थी, मैंने मेहनत भी पूरी की थी, प्रैक्टिस भी पूरी की थी, तो डरने की कोई बात नहीं है। आने वाले जो एग्जाम्स है उनके मॉक्स लगाओ, उनकी प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो एंड डेफिनेटली यू विल बिकम अ विनर। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो गलतियां आपसे कैट एग्जाम में हुई है वो अब नहीं होनी चाहिए। आपको पूरे दिन YouTube पे मोटिवेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पूरे दिन स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। भाई जो यूट्यूबर्स है वो तो कंटेंट बना रहे हैं, हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना है आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट वीडियो कौन सी है। एक बार आपने मेरी वीडियो देख ली, एक्शन प्लान फॉर 1 एग्जाम, उस प्लान को फॉलो करके मेहनत करो। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, सुबह से लेकर प्लानिंग। लेकिन एक विनर वो होता है जो डूइंग एंड फेलियर में बिलीव करता है, क्योंकि जब वो एक्शन करता है ना, जब उससे गलतियां होती है, जब उससे फेलियर होता है, जब वो मॉक में कम स्कोर लाता है, तो वो आइडेंटिफाई करता है मेरी चैलेंजेस क्या है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कैट में खराब तो परफॉर्म किया है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि क्या आपने कॉन्टिन्यूटी के साथ मॉक लिखे भी थे। आप वही स्टूडेंट हो जिसने शायद 4 या 5 मॉक्स बाद गिव अप कर दिया था, तो अब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आप वही स्टूडेंट हो जिसने रिवीजन वीडियोस देखी ही नहीं, जिसने अपने कंटेंट को स्ट्रांग ही नहीं करा, फाउंडेशन को बिल्ड ही नहीं करा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो जो गैप्स है उनको फिक्स करो। एंड अगर आपने ये सारी चीजें की थी तो बस ये आइडेंटिफाई कर लो कल जो गलतियां हुई थी वो आगे आने वाले जो एग्जाम है, जैट, सीमैट, स्नैप, एनमैट, आईएफटी, इन सब में वो रिपीट नहीं करना है एंड अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बिकॉज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक विनर और लूजर में कोई डिफरेंस नहीं होता। विनर इज अनदर लूजर who tried once more। और आपके पास तो यहां पे 10 और एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। तो अभी क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो, अभी क्यों फेलियर वाली फीलिंग आ रही है? अरे अभी तो परफॉर्म करना है, अभी तो मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, अभी तो आप पहली बार पूरी प्रिपरेशन में इतना ज्यादा सीरियस हुए हो। तो ये सीरियसनेस नहीं जाने देनी है, ये मोमेंटम नहीं ब्रेक करना है, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। आई होप आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया होगा एंड अब आपको और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जाओ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो एंड भाई फोकस करो क्वालिटी के ऊपर, अपनी मेहनत पे बिलीव करो, अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट करो। बिकॉज इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ यू विल बी कॉम्पिटेंट इनफ। तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लोगे। एक एग्जाम से अपने आप को जज मत करो, अपने आप को फेलियर वाली फीलिंग मत दो, क्योंकि अभी तो आपके सामने 8 to 10 एग्जाम से आपका एंड गोल कैट एग्जाम को क्रैक करना नहीं था, आपका एंड गोल था एमबीए के टॉप कॉलेज में जाना, जिसकी आपके सामने 10 और अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ठीक है, और स्टडी बस का मोटो हमेशा ध्यान रखो दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। एंड किसी भी कोर्स की स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करनी है तो सबके क्रैश कोर्सेज आ चुके हैं studybus.co.in पे, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया या नहीं किया। एंड नाउ यू हैव टू बी पम्प्ड अप कि अपने टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना कहीं पे भी, अपने आप को फोकस रखना है एंड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट प्रिपरेशन, उसी पे बिलीव करते हुए सारे एग्जाम्स को 100% एफर्ट के साथ अटेम्प्ट करना है। टेक केयर, गुड लक।